सुना है मैंने कि रूस के एक बड़े मनोवैज्ञानिक पावलव के पास, जिसने कंडीशनड रिफ्लेक्स के सिद्धांत को जन्म दिया, जिसने कहा कि अनुभव संयुक्त हो जाते हैं। एक बूढ़े आदमी को लाया गया जो कि शराब पीने की आदत से इतना परेशान हो गया है कि चिकित्सक कहते हैं कि उसके खून में शराब फैल गई है, उसका जीना मुश्किल है, अब बचना मुश्किल है अगर शराब बंद न कर दी जाए। लेकिन वो कोई 30 साल से शराब पी रहा है, इतना लंबा अभ्यास है। चिकित्सक डरते हैं कि अगर तोड़ा जाए तो भी मौत हो सकती है। तो पावलव के पास लाया गया है। पावलव ने अपने एक निष्णात शिष्य को सौंपा और कहा कि इस व्यक्ति को शराब पिलाओ, और जब ये शराब की प्याली हाथ में ले तभी इसे बिजली का शॉक दो। ऐसा निरंतर करने से शराब पीना और बिजली का धक्का और पीड़ा संयुक्त हो जाएगी, शराब पीड़ा युक्त हो जाएगी, कंडीशनड हो जाएगी। पीड़ा को कोई भी नहीं चाहता है, पीड़ा को छोड़ना शराब को छोड़ना बन जाएगा। और एक बार ये भाव मन में बैठ जाए गहरे कि शराब पीड़ा देती है, दुख लाती है, तो शराब को छोड़ना कठिन नहीं होगा। 1 महीना प्रयोग जारी रखा गया। 1 महीना पावलव की प्रयोगशाला में वो आदमी रुका था। वो दिन भर शराब पीता था, जब भी वो शराब का प्याला हाथ में लेता तभी उसकी कुर्सी उसको शॉक देती है। वो सामने बैठा हुआ मनोवैज्ञानिक बटन दबाता रहता। कभी उसका हाथ छलक जाता, कभी हाथ से प्याली गिर जाती। महीने भर बाद पावलव ने अपने युवक शिष्य को बुलाकर पूछा, कुछ हुआ? युवक शिष्य ने कहा, हुआ बहुत कुछ। पावलव खुश हुआ। उसने कहा, मैंने कहा ही था कि निश्चित ही कंडीशनिंग से सब कुछ हो जाता है। पर उसके शिष्य ने कहा, ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि करीब करीब उल्टा हुआ। पावलव ने कहा, उल्टा? क्या अर्थ तुम्हारा? युवक ने कहा, ऐसा हो गया है, वो इतना कंडीशनड हो गया है कि अब शराब पीता है तो पहले जो भी पास में सॉकेट होता है उसमें उंगली डाल लेता है। कंडीशनड हो गया, लेकिन अब बिना शाक के शराब नहीं पी सकता है। शराब तो नहीं छूटी, शाक पकड़ गया। अब कृपा करके शराब छूटे या न छूटे, शाक छुड़वाइए, क्योंकि शराब जब मारेगी मारेगी। ये शाक का धंधा खतरनाक है, ये अभी भी मार सकता है। अब वो पी ही नहीं सकता, इधर एक हाथ में प्याली लेता है, दूसरा हाथ सॉकेट में डालता है। जिंदगी इतनी उलझी हुई है, जिंदगी इतनी आसान नहीं।